हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार कई दिनों से आप लोगों को 12 क्लास का डिफरेंशिएशन का वीडियो हम आप लोगों को दे रहे हैं और उसमें हम बहुत आसान तरीका से उस चीज़ को समझाने का प्रयास किए हैं। आज हम लोग, चूंकि हम लोगों को अब अगले जो आप लोगों को 5.4 तक हम लगभग बता दिए हैं, तो आज हम लोग सबसे पहले जो हमारा 5.5 जो होगा यानी 5.5 जो होगा उसके लिए हमें इस चीज को समझना जरूरी होगा, लघु गुणक को। हालांकि और भी विद्यार्थी जैसे मान लीजिए जो 8-9 क्लास का है या 10 क्लास का है या लघु गुणक मान लीजिए लॉग जहां पर भी होता है, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के हम इस वीडियो के माध्यम से बाबू लघु गुणक को जान पाएंगे कि ये क्या होता है और इनके मूलभूत जो फॉर्मूला होता है, अवधारणा होता है, उन सब चीजों को हम लोग जान पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आप अगर देखिएगा तो लघु गणक को अंग्रेजी में लॉगरिदम कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिदम कहते हैं। आप लोग जब इस लेसन के जब सवाल को अगर आप लोग देखते हुएगा, जैसे भी सवाल बनाने के लिए जाइएगा तो आपको वहां पर लघु गुणक कम लिखा मिलेगा। आपको इसका छोटा रूप जो होता है लॉग, आपको वो हमेशा ऐसे करके मिलेगा। तो इन चीज पर सब हमको ध्यान देते चलना है। और आज हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इसके जो डिफिनेशन है, जो मूलभूत सिद्धांत है, उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अच्छे तरीका से एकदम आसान विधि के माध्यम से हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लॉग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमको ये चीज जानना चाहिए कि आखिर में भाई ये लॉग होता क्या है ना? लघु गुणक या लॉगरिदम जो है बाबू ये क्या होता है, हम इन चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लघु गुणक जो होता है बाबू, लॉग जो होता है लघु गुणक, आप लोग या हम लोग मान लीजिए क्लास 8 में या 7 में हम लोग घातांक का लेसन पढ़ते हैं, है ना? आधार घात वाला हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। उसी को लघु गुणक जो होता है, उसी घातांक को एक दूसरे रूप में सेकेंड फॉर्म में लिखने की विधि होती है, या यूं कह लीजिए कि आसान विधि में लिखने की एक प्रोसेस है लॉगरिदम। क्या कहिएगा अगर आपसे लॉगरिदम का या लघु गुणक का कोई परिभाषा पूछता है बाबू, तो हमको ये बताना है कि लघु गुणक घातांक को एक दूसरे रूप में लिखने की क्या है, विधि है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि लघु गुणक जो होता है हमारा, ये घातांक वाले सवाल को जो होता है आसान रूप में, छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखने की एक विधि है। इस तरीका से आप लघु गुणक को समझ सकते हैं, है ना? जैसे हम लोग बाबू इससे पिछले के क्लास में हम लोग जानते होंगे कि जैसे देखिए अगर हम दे दिए आपको इस तरीका से मान लीजिए 2 दे दिए, 1 2 3 4, तो हम लोग इसको पावर के रूप में लिखते हैं कि नहीं? इसे 2 के पावर 4 घात के रूप में तो इसी तरीका से लिखा जाता है। और फिर अगर हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो हम लोग ऐसे गुना करके भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये घातांक के रूप में हो गया लिखने वाला। जैसे 5 के पावर 5 गुने 5 गुने 5 मान लीजिए दे दी, देखिए 5 हम दे रहे हैं, तो 5 कितना हो गया बताइए? 1 2 3 4 हो गया, तो ऐसे दे देंगे 5। देखिए ये यूं आप इसे समझ लीजिए बाबू कि जैसे बचपन में हम लोग अपने दादा दादी के कंधा पर बैठ जाते हैं, तो हम लोग उस समय घात हो जाते हैं और जो नीचे वाला रहता है आप लोग सब जानते होइएगा। हालांकि इस क्लास में आकर के ये चीज बताना आप लोग कहिएगा कि सर इतना आसान तो हम लोग समझ रहे हैं। तो नीचे वाला जो होता है बाबू वो आधार होता है, और ऊपर वाला जो होता है बाबू वो घात कहलाता है, पावर कहलाता है, और नीचे वाला जो होता है वो बेस कहलाता है। तो ये आपका हो गया कि घातांक में हम लोग लिखते हैं। और इसका अगर हम लोग गुना करिएगा बाबू तो 5 से 25, 25 पंचे 125, और 125 को हम लोग गुना करेंगे फिर 5 से, तो 625 आ जाएगा। तो ये सब आपका है घात के रूप में लिखने की प्रक्रिया है। जैसे देखिए ये हम लोग घात में लिखते हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 है ना, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा। और हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तिया 243, है ना? तो इस तरीका से आप लोग इतना चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और देखिए इसमें आपको कहीं दिक्कत है, अगर आपसे लघु गुणक कोई पूछता है कि बताइए भाई लघु गुणक सबसे पहले है क्या, तो हम ये आसान शब्दों में बाबू कह सकते हैं कि लघु गुणक जो हमारा होता है बाबू वो घातांक को एक दूसरे रूप में सेकेंड फॉर्म में लिखने की क्या है, विधि है।
या आप इसको ये भी कह सकते हैं बाबू कि घात घातांक को आसान रूप में लिखने की, एक दूसरे रूप में लिखने की विधि है, तो उसी को हम लोग लघु गुणक कहेंगे। कोई दिक्कत? आप जरा इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि घात घातांक में हम लोग इस चीज को डिफाइन कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आप लोग जानते हुए कि जैसे ये 4 है, 2 के पावर 4 दे दिए, कहीं 5 होगा, कहीं कोई भी संख्या हो सकता है। कोई दिक्कत? इतना फटाफट आप लोग समझ जाइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जो है आप इसका मूल पहले परिभाषा किसको कहेंगे, और ये इसी रूप को सेकंड रूप को दूसरे रूप में लिखने की विधि है। तो चलिए हम लोग उनको भी देखते हैं। लघु गणक, आसान शब्दों में हम इनको समझने का प्रयास करते हैं बाबू, बिल्कुल धीरे धीरे से। आप अगर मान लीजिए छोटा भी, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो गुना उना भी सीख रहा है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप आसानी से सीख सकते हैं। अब जरा गौर ये बस इस बात का करना है बाबू, हम कुछ चीज आप लोगों को बताते हैं। जैसे बताइए, जरा ध्यान से देखना है। 2 के पावर 3 का मान बताइए कितना होगा। आप कहिएगा सिंपल सर कि 2 के पावर 3 यानी 2 का 3 राउंड गुना करना है तो 8 होता है। ठीक, हम लोग जानते हैं। 3 के पावर 3 रहे सर 27 होता है, सब हम लोग जानते हैं। 8 के पावर 2 रहे बाबू 64 होता है ना। 9 के पावर 2 रहे बाबू 9 नमा 81 होता है। तो इस तरीका से आप लोग, हम लोग घात घातांक के प्रमुख प्रश्न को समझते हैं, कैसे इसका होता है और इसका मान कैसे होता है ना। तो अब हम इसी चीज को, कहिएगा सर इसमें आप लॉग कहाँ बता रहे हैं, तो इसी चीज को देखिए हम अब कैसे इसको हम लोग दूसरे तरीका के रूप में, लॉग के रूप में सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर अब फर्स्ट इसका जो अवधारणा होता है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि घात घातांक को लॉग के रूप में बदलना, लॉग के रूप में बदलना। हम लोग घात घातांक को कैसे लॉग के रूप में चेंज कर पाएंगे। लॉग तो चूंकि घात घातांक को ही दूसरे रूप में लिखने की विधि है, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे, जरा गौर कीजिएगा बाबू। देखिए 2 के पावर 3 अभी ही हम बताए हैं बाबू, इसका मान कितना होता है, चला 8 होता है। 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8, सब आदमी जानते होइएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे कि लॉग के रूप में कैसे लिख पाएंगे, इन चीज को समझते हैं। देखिए लॉग ऐसे आप दे दीजिएगा, लॉग हमेशा हम तो शुरुआत में ही आपको बोल दिए कि लॉगरिदम जब चैप्टर आप लोग पढ़िएगा बाबू, लघु गुणक जब लेसन पढ़िएगा, तो इसमें एक चीज को ध्यान दिया जाता है कि इसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे, है ना। जो पूरा नाम होता है वो हम लोग पूरा का पूरा नाम नहीं लिखेंगे। हम लोग इसका जो यहाँ केवल आप लोग देख रहे हैं 3 शब्द शुरुआती का, वही चीज का यूज करेंगे। और बाबू अब इसका हम लोग कैसे लॉग के रूप में बनाएंगे, देखिए यहाँ बेस 2 है तो 2 हम लोग रहने ही देंगे, है ना। जो लॉग हमारा है ये 2 वो वैसे ही रहेगा। अब इधर वाला चले जाएगा यहाँ पर ये, और इसका जो ये वाला पावर था उधर चले जाएगा। इसको देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लॉग 2 बेस पर 8 का मान कितना होता है 3 होता है। इसी प्रश्न को देखिए लॉग के रूप में लिख दिया हम, इसलिए तो इसका परिभाषा बना है बाबू कि लॉग जो होता है वो घात घातांक को एक दूसरे रूप में लिखने की क्या है, विधि है। चलिए एक आप ये समझ आइए। फिर देखिए हम एक बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 5 के पावर हम 4 करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 4, इसको बनाइए कैसे होगा। सबसे पहले तो 5 के पावर 4 का मान बताइए, 5 6 25, 25 5 100, 625 इसका मान आ जाएगा 5 के पावर 4 का। अब इसका हम लॉग कैसे बनाएंगे बाबू, तो लॉग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताइए, लॉग लिखेंगे। और यहां हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा बेस है बाबू, बेस वो लिख देंगे ऐसे। अब इधर वाला जो मान है वो यहां चले आएगा, आप पावर नहीं है ये, लॉग 5 बेस पर 625 और जो 4 यहां था वो यहां चले आएगा। बस देखिए ये घात घातांक, ये दूसरा रूप लॉग के रूप में चले आया, कोई दिक्कत। अब जैसे बताएंगे आप बाबू 2 के पावर 5, सभी स्टूडेंट 2 के पावर 5 का मान पहले बताइए बाबू। 2 के पावर 5 का मान कितना होता है आपका 32 होता है। कहिएगा सर 2 के पावर 5, बहुत स्टूडेंट क्या करता है इसको गुने कर देगा 2 पंचे 10, नहीं, ये ऐसा चीज है कि 2 को 5 राउंड हम लोग गुना करेंगे, 2 गुने ऐसे करके, है ना। अब इसको लॉग के रूप में हम लोग बनाते हैं, तो लॉग लिखेंगे बाबू, लॉग। और क्या होगा देखिए, जो बेस है वो बेस नहीं चेंज होते रहता, बेस वही रहेगा। 32 यहाँ आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, ये वाला मतलब बेस वही रहेगा, 32 इधर आएगा 5 उधर जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज बताइए आप लोग,
इसको देखिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं घात घातांक के रूप को लॉग के रूप में बनाना। देखिए तो प्रॉब्लम फटाफट फटाफट सीखिए तो बाबू, इतना आसान आप समझ जाइएगा ना इसको कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा हर कहीं भी किसी भी जगह पर। और देखिए कोई भी चीज हमें बनाने में, मान लीजिए हम प्रश्न बनाते हैं और हमको समझ में नहीं आता, इसका मूलभूत एक ही बात होता है बाबू कि आप उनकी अवधारणा को नहीं समझ रहे हैं। जब आप अगर उन जो प्राथमिक चीजें होती है, पहले वाला चीज होती है, उनको समझ जाइएगा तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए कुछ सवाल के माध्यम से हम लोग और इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा देते हैं। लॉग घात घातांक को हम लोग लॉग के रूप में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू 5 के पावर हम आपको दे दिए 3, बताइए 125 होता है इसका मान। ये घात घातांक के रूप में, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? लॉग में। चला कैसे लिखेगा बता? लॉग लिखेंगे, जो बेस है वो बेस हम लोग यही रहने देंगे, इधर वाला जो मान है वो यहाँ चले आएगा, है ना। अब ये वाला इधर चले जाएगा 3 लॉग। इसको पढ़ेंगे कैसे? हाउ टू रीड इट, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? लॉग 5 बेस पर 125, लॉग 5 बेस पर 125 का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए 2 के पावर 6 का मान बताइए बाबू। 2 के पावर 6 का मान, तो 2 के पावर 6 सभी आदमी समझते होइएगा 64 लगभग होता है इसका मान। अब इसको अगर हम लोग लॉग बनाएंगे तो लॉग दे देंगे, 2 है तो 2 रहे, बेस इसका जो ऊपर में है वही यहाँ भी रहेगा, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा बाबू आपका क्या चीज? इधर वाला 64, और वो जो है ऊपर वाला ये 6, ये यहाँ चले आएगा। कोई दिक्कत समझने में? फटाफट हम लोग घात घातांक को लॉग के रूप में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। फटाफट से इसको जल्दी से सीखिए। अब देखिए जैसे हम इस चीज को एक बात और समझने का प्रयास करते बाबू, इसको बहुत विद्यार्थी कहेगा 5 के पावर 125 है, नहीं, ये लॉग 5 बेस पर 125 का मान पूछ रहा है। ऐसे करना है ना, न कि आप। और ये भी ध्यान देते चलिए कि हम फिर इसको भी ऐसे करना लिखेंगे, नहीं लिखिएगा तो आप समझ में नहीं करिएगा। तो हमको अब लगता है कि आप लोग इसको समझ। चलिए एक हम देते हैं, आप लोग उसका बनाइए तो 2 के पावर 4 का बनाइए। 2 के पावर 4 मतलब कितना होता है? 16। कैसे बनाएंगे इसको? बनाइए तो आप लोग फटाफट जल्दी से जल्दी इसको बनाइए। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा बाबू तो कहिएगा सर ऐसे लॉग लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान से लॉग दिए, जो इसका बेस है वो भी यहाँ भी इसका बेस ही रहेगा, और इधर वाला 16 चले आएगा इसके यहाँ पर, 16 यहाँ चले आएगा, ये जो 16 है वो यहाँ आएगा 16, और इधर आ जाएगा आपका 4। कोई दिक्कत? ये इसका लॉग के रूप में आ गया। कोई प्रॉब्लम? चला देख लो फटाफट, कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। ना होना चाहिए कि आप सर पहले ये स्टेप समझिए कि हम लोग लॉग वाला पावर को कैसे, ये जो पावर वाला दिया हो इसको कैसे हम लोग लॉग में कन्वर्ट पाए। लॉग देखिए, लॉग लगा देंगे, ये बेस है तो बेस रहेगा, इधर वाला 125 इधर आ जाएगा, ये जो पावर वाला है वो उधर चले जाएगा। बस आसान। चलिए जैसे ही आप लोग अगर ये समझ चुके होंगे बाबू तो हम चलते हैं अब आगे। अब उल्टा आप लोग को हम कुछ देंगे, जैसे देखिए लॉगे वाला देंगे, उसको कहेंगे कि पावर के रूप में बनाओ। देखिए जैसे हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, लॉग 5 बेस पर 625 का मान होता है कितना? मान लीजिए 4, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो इसको हम लोग घात घातांक के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए हम लोग देखिए करेंगे। यहाँ 5 तो 5 ही रहेगा, बेस जो चीज है वो इसमें भी बेस वही रहेगा। बेस समझते हैं ना, नीचे वाला है ना, बेस नीचे वाला हो जाएगा। अब ये क्या होगा, जो इधर वाला था वो इसके घात पर आएगा पावर, और वो जो इधर बड़ा संख्या है 625 ये इधर आएगा। आप देख सकते हैं 5 की पावर 4 यदि करिएगा तो 625 हो जाएगा। देखिए लॉग को हम लोग कैसे घात बनाएंगे, घात घातांक वाला, और घात घातांक को कैसे इसका लॉग में चेंज करेंगे, अब ये समझ रहे हैं। चलिए अगर हम आप लोग को ये दे दे सवाल, लॉग 2 बेस पर 32 का मान बताया जाए कितना होगा? मान लीजिए 5, इसका 5 दिया हुआ है, अभी हम लोग इतना समझते हैं। तो इसको हम लोग घात घातांक के रूप में कैसे जानेंगे? तो 2 दे देंगे, ये जो इसका आंसर यहाँ आया है बाबू, ये आंसर हम लोग यहाँ 5 देंगे, इधर आ जाएगा आपका कितना? 32। ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? लॉग से घात में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट कर दिए हम लोग? लॉग से घात में। चलिए आप लोग भी कुछ बनाइए तो बाबू। जैसे हम देंगे एक सवाल, लॉग है ना 3 बेस पर 81 का मान बता।
इसका तो 4 होता है, लेकिन आप लोग इसको लॉग हटाइए इसमें से, कैसे लॉग हटाएंगे चलिए। तो कहिएगा सर आप तो सिखाए कि बेस वही रहेगा, रे चला बेस वही रहेगा, ये जो इधर आंसर है ना, ये आंसर ये 4 ये इसके पावर में आएगा, इधर आपका हो जाएगा क्या चीज 81। देखिए 3 के पावर 4 भी आप लोग जानते होंगे क्या चीज होता है 81। तो प्रॉब्लम फटाफट हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम लोग अभी 2 बात समझे हैं बाबू। एक हम लोग समझे कि सबसे पहले घात घातांक के रूप में दिया जाएगा तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और लॉग में यदि दिया हुआ है तो घात घातांक के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू? और अधिकांश विद्यार्थी को पढ़ाई वाला वीडियो अच्छा नहीं लगता है, समझ गए ना? कि लगता है पढ़ाई वाला वीडियो अच्छा? ज्यादा विद्यार्थी को रील्स देखना पसंद है, जेब कुछो बात बोल रहा है, ये सब कहिएगा देखने तो जा सर हमरा तो समझ नहीं आता है, कैसे समझ तो आएगा? तो ध्यान रहता है कहीं और। चलिए तो आप इस चीज को आसानी से बाबू देख सकते हैं कि हम लोग लॉग को कैसे पावर वाला लिखे और पावर को कैसे लॉग में कन्वर्ट किए। ये 2 मूल बात आप लोग समझने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। चलिए जैसे इतना समझ गए बाबू, तो अब हम लोग समझेंगे, जैसे आपका सभी स्टूडेंट जानते होइएगा बाबू कि अगर मान लीजिए आप लोग जानते होइएगा कि 10 के पावर अगर मान लीजिए हम लोग देते हैं 1 है ना, 10 के पावर 1 दिए, इसका आंसर 10 ही होता होगा। क्या होता है 10 के पावर अगर 1 देंगे। दुनिया में अगर हम किसी भी संख्या का पावर बाबू 1 देते हैं उसका वैल्यू तो वही रहेगा, है ना। 5 के पावर अगर हम लोग 1 देंगे इसका आंसर 5 ही रहेगा, है ना। तो इसको कैसे हम लोग लॉग के रूप में कन्वर्ट करेंगे, वो चलिए लॉग देंगे। जो बेस है रे बाबू वही रहेगा, बेस कभी चेंज ही नहीं होगा इसका। जैसे देखिए 10 है तो 10 ही रहेगा। अब जो इधर वाला था वो यहां चले आएगा और जो पावर में था वो आंसर हो जाएगा। यानी अगर बाबू हम कहीं सवाल बनाते रहे और उसमें हमको आ जाए log 10 बेस पर 10 का मान तो 1, है ना, log 10 बेस पर 10 का मान तो 1। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी भी संख्या का पावर यदि हम 1 करेंगे तो उसका आंसर उतना ही रहेगा, उसका मान उतना ही रहेगा। 5 के पावर 1 तो 5, इसको log बनाओ तो log 5 है तो 5 रहेगा। इधर वाला चले आएगा यहाँ पर, इधर वाला जो ये पावर है बाबू वो आ जाएगा यहाँ पर। बस देखिए उसी चीज को उल्टा पुल्टा कर दिए, log बनने लगा है ना। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, log 5 बेस पर 5 का मान 1, तो आप कंफर्म हो जाइए कि log 20 बेस पर 20 का मान 1, log 50 बेस पर 50 का मान 1, log 100 बेस पर 100 का मान कितना। इतना आसान नहीं समझते हैं आप लोग। तो चलिए ये समझ गए। तो कहीं भी अगर आप लोग को इस प्रकार का सवाल दे दिया जाए कि log a बेस पर a का मान बता कितना होगा, कह देंगे सर 1, एकदम। log बता 5 बेस पर 5 का मान बताओ तो कितना होगा 1, log 20 बेस पर 20 का मान बता। ऐसे कहीं भी दिखे ना तो पक्का एकदम समझ लीजिए कि कोनो टेंशन यहाँ के नहीं लेके आओ, आपको नहीं लेना है। मैथिली में कभी कभी बोल देते हैं, तो इस तरीका से आपको ये याद रखिएगा, 1 हो जाएगा। log 50 बेस पर 50 कर दे 1, log 100 बेस पर 100 कर दे 1। तो इस चीज को आप लोग समझ गए, कहिएगा सर बहुत अच्छा समझे। अब चला एक बात, दूसरा बात हम और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये तो जानते ही होइएगा सर कि दुनिया में कोनो संख्या के पावर यदि 0 आ जाए तो ये सब कौन जानता है। दुनिया में कोई भी संख्या का पावर यदि 0 आ जाए उसका वैल्यू 1, उसका वैल्यू कितना 1। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 20 के पावर 0, तो बेधड़ाक से कह दीजिएगा सर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा बताइए 20 के पावर 0 1, 50 के पावर 0 1, 100 के पावर 0 1। आप सब जानते होइएगा, जानते हैं कि नहीं बताइए। तो इस तरीका से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको भी देखिए हम लोग एक तरीका से बनाते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए बाबू हम एक संख्या लिखते हैं 5 के पावर 0, उसका मान कितना होगा 1 होगा। काहे होगा 1 रे भाई,
तो हम लोग सर पहले से याद किए हुए हैं कि दुनिया में यदि किसी भी संख्या का पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो चलो इसका हम लोग लॉग बनाते हैं। लॉग 5 बेस, बेस चेंज नहीं होगा, देख लो बेस, इधर 1 आएगा, 1, ये वाला 1 इधर चले आता ना, इसका मान हो जाएगा 0। याद रखिएगा, एक यहां पर तो बेस आपको कंफर्म कर दिया गया बाबू, लेकिन लॉग का जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, इसमें आप एक बात का याद रखिएगा, जैसे क्या होगा, कभी कभी आपको ना बेस नहीं दिया जाएगा, कभी कभी बेस नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको लॉग सीधे कह देगा 100, तो यहां तो बेस नहीं दिया हुआ है ना। तो जब इस बात की चर्चा नहीं आवे कि यहां पर बेस में क्या दिया हुआ बाबू, तो आप पक्का समझ जाइए, पूरा क्लियर कट समझ जाइए कि इसके बेस में नहीं कुछ है तो 10 है, यहां पर क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो आप लोग कह दीजिएगा सर 10 का हम लोग कितना पावर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो कह दीजिएगा 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग और देखते हैं। एकदम आनंद आ रहा है ना आज, पूरा एकदम मूड में हम लोग को पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 के पावर 0 कहिएगा सर 1, पूरा क्लियर कट। इसको लॉग बना चला, लॉग बेस जो है वही रहेगा, बेस जो है पक्का वही रहेगा, इधर वाला आ जाएगा ही यहाँ पर, इधर आ गया 0 आंसर। इस तरीका से अगर कहीं पर भी 1 आवे, उसका क्या दे देंगे, 0। अब देखिए कहीं पर आपको बेस कंफर्म नहीं करा, लॉग सीधे 1 डाल दे, तब क्या करिएगा बोलिए, कहेंगे सर नहीं कुछ रहेगा तो 10 मानेंगे, लेकिन याद रखिएगा लॉग 1 का मान 0। क्या देख रहे हैं आप, कितनों भी पावर यहां कर दीजिए, लेकिन 1 रहेगा तो आंसर 0 ही आएगा। जैसे देखिए अगर 10 के पावर दे दिए 0, आंसर कहिएगा सर 1। लॉग बनाएंगे, लॉग 10 के पावर क्या चीज, इधर वाला आएगा बाबू 1, इसका मान हो जाएगा 0। समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आसान और क्लियर कट में हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं बाबू। तो आप अभी 2 चीज इसमें समझ गए, एक तो अगर समान चीज दे दिया जाए, जैसे लॉग 5 बेस पर 5 दे दिया जाए, इसका आंसर 1। दूसरा बाबू, लॉग अगर 1 दिया जाए कोई भी बेस पर, है ना, कोई भी बेस पर यदि क्या दिया जाए 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम। अब चलिए आपको क्या करेगा बाबू, आप लोग बताइए, 10 के पावर पहले 0 बता दो, ये 2 लिख लीजिएगा, ये 2 का सवाल बनाते समय बहुत ज्यादा इसका उपयोग होगा, है ना। तो अब अभी आप इसको पूरा क्लियर कट कर लीजिए। लॉग समान बेस वाला रहेगा, 1 ठोकना है चीजें, जैसे लॉग 20 बेस पर 20 का मान बताइए 1, लॉग 50 बेस पर 50 का मान बताइए 1, लॉग 100 बेस पर 100 का मान बताइए 1, कोई दिक्कत। अब चलिए लॉग 1 दे दे, यहाँ बेस कंफर्म नहीं है ना, तो नहीं कंफर्म रहेगा तो 10, है ना। चलिए अब जैसे आप लोग बताइएगा बाबू, 100 विद्यार्थी बताइए 10 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, कहिएगा सर अभी ये तो पता है 0 रहेगा कोनो संख्या के पावर ना बाबू, तो 1 के होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब जैसे बताइए 10 के पावर 1 मान बताइए, 10 से हो जाएगा। 10 के पावर चला 2 बता, 100 हो जाएगा। 10 के पावर 3 बता बाबू, कहिएगा सर 1000, कोई दिक्कत। 10 के पावर 4 बता बाबू, तो कहिएगा सर 10,000। और 10 के पावर 5 बता, तो कहिएगा सर 1 लाख, कोई दिक्कत। देखिए तो ये वाला आता है आपको, 10 के पावर 0 का मतलब 1, 10 के पावर 1 मतलब 10, 10 के पावर 2 मतलब 100, 10 के पावर 3 मतलब 1000, 10 के पावर 4 मतलब 10,000, 10 के पावर 5 मतलब 1 लाख। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉग के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करते थे। लॉग क्या बताए कि बेस जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, तो 10 रहेगा तो 10, और इधर वाला जो है बाबू हो वो चले आएगा यहाँ पर। बताइए लॉग 10 था, इसको यहाँ दे दिए तो 0 वाला ना होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा, लॉग रहेगा, इसका बेस चेक कीजिए 10, तो 10 रहेगा, और यहाँ देखिए 10 इधर आएगा तो 10 बराबर कितना, अभी ये तो समझाए हैं कि सेम टू सेम वाला रहेगा तो आंसर 1। अगला चलिए बाबू, लॉग देखिए यहाँ है आपका कितना, बेस 10 है तो 10 से रखेंगे, और 10 3 को पावर जो है उसको छोड़ देना, इधर को इसको कीजिए, यहाँ पर 1000 बराबर आ जाएगा 3। क्यों, देखिए यहाँ पावर में कितना है, 3 है। इसको चलिए लॉग 10 बेस पर देखिए 4 गो 0 है ना, तो यहाँ 1 पर 4 गो 0 दीजिए, भूसा कर देंगे, एक को सवाल आपको छूट नहीं पाएगा लॉग का आज के बाद पक्का। और देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 4, लॉग 10 के पावर आप कितना, देखिए ये जो है 1 लाख रहेगा,
1 लाख, आ जाएगा आपका मान कितना 5। लेकिन एक बात आपको इस चीज का समझदारी होना चाहिए बाबू कि ये जो हम जहां जहां 10 लिखे हैं ना, ये 10 आपको किताब में नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग का यदि जब बेस नहीं पता रहता है तो ऑटोमेटिक आपको लॉग ले लेना है 10 होगा। जैसे इसका केवल आपको लिखा रहेगा 1, तो log 1 का मान 0। क्या रहेगा log 1 का मान बताइए? 0। log 2 नहीं, log 2 कैसे होगा? log यहाँ 10 है, log 10 का मान 1। log हम क्या बोले, बेस इसका नहीं लिखा रहेगा। log 100 का बता दो, 2 को 0 तो 2। log 1000 3। क्या तुम log 1 पर 4 को अगर 0 रहेगा, 10,000 रहेगा तो आंसर 4। सीधे 0 को गिनना है कितना है। तो आप इस तरीका से log के इस मूल कंसेप्ट को समझ गए होंगे बाबू। बहुत आसान है, इन चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं बाबू। log के बाद, आज के बाद log आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इतना आसान से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इसको, बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे से समझने का प्रयास करेंगे। अब चलिए, log में बाबू ये सब तो मान लीजिए मूलभूत तो था ही बात। अब अगर log को आप ध्यान से देखिएगा तो log में कुछ ना फॉर्मूला आपको ध्यान करना पड़ेगा। log में कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान करना पड़ेगा। जैसे बचपन में आप सब बनाते होइएगा 2 के पावर 3 गुने आ जाता था 2 के पावर 5। नहीं याद किए थे बचपन में? याद किए थे कि माने समान आधार रहेगा। जैसे देखिए 2 के पावर 3 हो जाए, 2 के पावर 5 हो जाए, समान आधार। सब हंस रहे हैं सर, समान आधार रहने पर हम लोग गुना में पावर को क्या कर देते हैं बोलिए? जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 रुपया 8 रुपये, ये वाला नहीं करते थे। समान आधार रहने पर गुना में पावर जुट जाता है। तो यहां भी और एक और था बाबू, 2 के पावर 3 बट्टा में आ जाए 2 के पावर 2। समान आधार रहेगा तो समान आधार रहने पर भाग में पावर घट जाता है। ऐसे समान आधार रहने पर भाग में पावर घट जाता है। तो 2 के पावर होगा 1, तो 2 इसका आंसर होगा। तो हम 1 लिख रहे हैं। तो गुना, समान आधार रहने पर गुना में पावर जुटता है और समान आधार रहने पर भाग में पावर घटता है। तो इसी पर बाबू log का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, log a बेस पर m गुने n, है ना। इसका फॉर्मूला जैसे देखिए यहाँ गुना के रूप में है ना, तो इधर हो जाएगा जोड़ के रूप में। log a बेस पर m और प्लस हो जाएगा। यहाँ गुना है तो बहुत विद्यार्थी तो समझेगा कि गुना हो जाएगा, लेकिन नहीं, log यहाँ आ जाएगा आपका a बेस पर n। कोई दिक्कत? गंगेश जी 2 मिनट के लिए अति कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। चलिए, हम लोग अब इनको देखने का प्रयास करते हैं कि ये फॉर्मूला इनका क्या होता है। लघु गुणक का जो है अब फॉर्मूला जो होता है उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगा सर? चलिए, अब जरा देखिए, log में एक फॉर्मूला होता है बाबू, log a बेस पर m गुने n अगर दिया जाए तो log a का पावर m हो जाएगा और log a का पावर n हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कहिएगा जा सर, लगता है कि आप रात में याद किए हैं, अभी आके लिख दिए बोर्ड पर। हमको प्रूफ करके बताइए कि कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं बाबू, इधर जो दिया हुआ उसको हम लोग मानते हैं। माना कि लेट तो कर सकते हैं ना, माना कि log a बेस पर m का मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, x। अब जरा गौर कीजिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ log दिया हुआ है ना, तो log को पावर बनाइए कैसे। तो बेस तो जो है वही रहेगा, इधर वाला जो x रहता है वो इसके पावर पर चले आता है, ये जो m है वो यहाँ चले आता है। हो गया कि नहीं? इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण क्या चीज फर्स्ट, ऐसे इसको मान लेंगे x। ये x यहाँ था नहीं सवाल में, है ना, हम लोग उसको मान लिए। और पुनः उधर 2 दिया हुआ है बाबू, एगो log a बेस पर n, इसको मान लीजिए y। अब इसको भी हम लोग घात घातांक के रूप में लिखते हैं। तो a बेस जो है वही रहेगा, इधर वाला आएगा पावर बनेगा,
और इधर वाला आएगा आपका ये बन जाएगा समीकरण। इसको हम लोग कर देंगे क्या चीज, सेकेंड। कोई दिक्कत, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड का हम लोग गुना करते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट गुने सेकेंड, इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना होगा। देखिए a के पावर x गुने a के पावर आपका आ जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये y आ जाएगा, यहाँ इधर आ जाएगा आपका क्या चीज m गुने n, m गुने नहीं आ जाएगा n, दोनों को हम लोग गुना किए, इसको गुना किए। क्यों गुना करेंगे सर, गुना ही क्यों, तो यहाँ m गुने n है इसलिए गुना करेंगे। अब इधर आप लोग तो सब विद्यार्थी जानते होइएगा कि समान आधार रहने पर पावर में क्या हो जाता है, जुट जाता है इसका। इधर आ गया आपका m गुने, फिर इसका हम लोग लॉग बनाते हैं। लॉग कैसे बनाएगा, तो लॉग रहेगा ही। अब देखिए जो बेस है वो ही रहता है, अब इधर वाला उठ के आएगा, इधर m गुने आपका n आ गया, अब बराबर ये आ गया आपका x जोड़ y उस साइड। अब जो हमारा x का मान था वो लोग रख देते हैं, लॉग a बेस पर m गुने n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x। देखिए किसको माने हैं x, देखिए इसको माने हैं तो उसका मान हम लोग पुट कर देते हैं, लॉग a बेस पर m प्लस लॉग a बेस पर n। ये इसका सवाल फॉर्मूला फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला। और ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है लघु गुणक का, अगर आप किसी टीचर से कहीं भी पढ़िए फर्स्ट ये फॉर्मूला लघु गुणक में आपको बताया ही जाएगा, है ना। तो इस तरीका से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। मानेंगे हम लोग जो पहला इधर दिया उसको x मान लेंगे, तो यहाँ से इसको घात में ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरा को y मान लेंगे, घात में ऐसे लिखेंगे, दोनों को समीकरण फर्स्ट सेकंड को गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको समझिए आप लोग जल्दी से, एक बार फटाक से क्विक रिवीजन आप लोग कर लीजिए। तो इनको बिल्कुल आप लोग बताइएगा भी कि सर आप कैसे बता रहे हैं, इन चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग और ध्यान से समझिएगा। तो बहुत आसान है ये सब, गणित की जो छोटी छोटी बात है वो अगर आप समझ जाएंगे तो मूल सिद्धांत को आगे जो भारी चीज होते हैं उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए समान आधार रहने पर गुना में पावर पहले जुटता था, तो यहाँ गुना में पावर देखिए जुटा है, इधर इधर गुना में रहेगा, इधर जोड़ हो जाएगा, लॉग का ये नियम है। इस तरीका से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा भी देखते हैं फॉर्मूला का, लॉग का जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं। चलिए लॉग का बाबू एक सेकेंड फॉर्मूला होता है कि लॉग a बेस पर m बटे n रहेगा, भाग के रूप में अगर दिया जाए आपको। लॉग किसके रूप में दिया जाए, भाग के रूप में अगर आपको दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यहां हो जाएगा बाबू लॉग बट्टा में ये हो जाएगा लॉग a के पावर m और बट्टे हो जाएगा लॉग a के पावर क्या चीज n, ये इसका हो जाता है। तो भाग वाला फॉर्मूला है, जैसे देखिए यहाँ बट्टे में रहेगा ना भाग के रूप में, तो इस तरीका से आप इसको दे सकते हैं। सॉरी नहीं नहीं नहीं, ये घटाओ में दे दीजिए, इसको घटाओ में ऐसे, इधर भाग है तो इधर घटाओ, लॉग a बेस पर m घटे लॉग a बेस पर n, ऐसे घटाओ में। भाग में सेट दिया जाए तो इधर घटाव कर देना, और गुना में यदि उधर दिया जाएगा तो हमको क्या कर देना है, जोड़ के रूप में लिखना है। चलिए हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको लेते हैं। देखिए माना कि देखिए इसको लेते हैं लॉग a बेस पर m, इसको मान लीजिए आप लोग x, ऐसे मान लिए। इसको क्या करेंगे बाबू, हम घात घातांक के रूप में लिखेंगे। ये तो बेस में है तो वही रहेगा, इधर वाला जो ये जो आंसर आया है इस ये उठ के इसके पावर में आएगा, ये इधर चले आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या चीज फर्स्ट, फिर पुनः एक और है ना, दूगो है ना इधर मानने के लिए, लॉग a बेस पर n, इसको मान लीजिए y, इसको घात के रूप में लिखिए बाबू, a के पावर y बराबर आ जाएगा आपका n, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए उसमें किए थे गुना, लेकिन इसमें करेंगे भाग, क्योंकि इधर हमको भाग प्रूफ करना है। तो समीकरण फर्स्ट और भागा सेकेंड कीजिए तो कैसे आएगा, देखिए इधर तो आ जाएगा आपका a के पावर x बटे आ जाएगा a के पावर y। देखिए इस दोनों को भाग करेंगे, a के पावर x और a के पावर y को हम लोग भाग करेंगे। इधर भी आ जाएगा बाबू क्या चीज, m बटा n। तो सभी विद्यार्थी बचपन से ही हम लोग सीख रहे हैं कि समान आधार अगर आता, देखिए a समान आधार, तो समान आधार रहने पर भाग में पावर घटता है, बराबर आपका आ जाएगा m बटा n।
ये एक संख्या हो गया, इसको लॉग बनाइए, लॉग रहेगा, बेस जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, इधर वाला आता है इस साइड, और ये वाला जो देख रहे हैं पावर इसका इधर चले आएगा एक्स वाई। अब एक्स वाई का आप मान पुट कर दीजिए, लॉग ए बेस पर m बटे n आ जाएगा बाबू आपका। तो x का मान देखिए कितना है, x किसको माने हैं, x लॉग ए बेस पर m को आप बीच में घटाओ, लॉग ए बेस पर m। यही हो गया फॉर्मूला आपका सेकेंड। कोनो दिक्कत बा हो इसमें, कोनो दिक्कत नहीं रही के बाद। चलो जल्दी से इसको सीख लीजिए। ये था दूसरा फॉर्मूला लघुगुणक का भाग वाला, जिसमें भाग के रूप में रहेगा तो हम लोग कैसे घटाव के रूप में करेंगे, है ना। और चलिए एक और लास्ट और अंतिम फॉर्मूला है, जो अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तीसरा फॉर्मूला, हालांकि कई फॉर्मूला सब होता है, लेकिन उतना हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य नहीं होता है, वो आप उसको दूसरा तरीका से कन्वर्ट करके भी इक्वली कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बाबू तीसरा फॉर्मूला जो घातांक में होता है कि लॉग अगर दे दिया जाए बाबू ए बेस पर m, फिर इसका पावर n दे दिया जाए, तो ये बड़ा अच्छा होता है कि ये वाला जो पावर देख रहे हैं ये शुरुआत में चले आता है, n इंटू लॉग ए बेस पर m हो जाता है, ये n आगे चले आता है ना। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो मानेंगे इधर वाला हम लोग मानते हैं, मानिए लॉग, माना कि लॉग ए बेस पर कितना है m, इसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको बैठाइए, इसको पावर ग्रुप में लिखिए, a के पावर x बराबर आपका क्या आ जाएगा m, आएगा कि नहीं आएगा, इतना में कोई दिक्कत। पुनः अब इधर वाला जो है उसको भी हम लोग मानते हैं, लॉग ए बेस पर m के पावर n, इसका बराबर मान लेते हैं हम लोग क्या y। देखिए इसको हम लोग हटाते थे, a के पावर y बराबर इधर आ जाएगा बाबू m के पावर n, ये वाला इधर चले आता है, इसका जो है वो उधर चले जाता है। ये हो गया कि नहीं। अब जरा गौर कीजिए, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमको आगे a के पावर y बराबर m के पावर n है, तो m किसके बराबर बाबू, a के पावर x के, तो a के पावर x, इसका भी पावर है देखिए कितना n, a के पावर y बराबर आपका आ जाएगा a के पावर nx, नहीं आ गया। देखिए आधार इसका सेम टू सेम हो गया। तो आज जिसका बाबू घातांक का ये नियम होता है कि जिसका आधार बराबर हो जाए ना, तो पावर भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब जो माने हुए वो मान बैठाइए, y किसको माने बताइए, y रे चला किसको माने हैं, ये लॉग ए बेस पर m के पावर n, और n देखिए n तो रहेगा ही, और x किसको माने हुए हैं, लॉग ए बेस पर, लॉग ए बेस पर कितना m को। ये था तीसरा फॉर्मूला। लॉग आप लोग बहुत अच्छा तरीका से याद कर चुके हैं और समझ चुके हैं, तो आप इनको अच्छे तरीका से समझ जाइए। अब जल्दी से इनको आप लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, कहीं दिक्कत है तो हमें बता दीजिए। देखिए जो भी हम लोग लघु गुणक पढ़े हैं ना, इसको इस तरीका से और इतना अच्छा तरीका से आप देख लीजिएगा, तो लॉग को बहुत जटिलता से बच्चों के सामने पेश किया जाता है। ये उतना मतलब टीचर के द्वारा कहा जाता है क्या ये बहुत ज्यादा भारी होता है, नहीं, ये बिल्कुल इजी और आसान होता है, बस केवल अच्छा बताने वाला होना चाहिए। तो ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और लॉग का एक चीज हम भूल गए थे बताना, वो आपको बता देते हैं कि लॉग का जो आविष्कार किए थे जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ठीक है, इनको आप लोग समझिए। नमस्कार, धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।